चलिए एक बार पुनः मैं उपस्थित हुआ हूं आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर। इतिहास में आप देखेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बौद्धिज्म। तो आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को। जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे जैसे भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया 3 वाक्य है जिसको त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न में आप देखेंगे पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि। तो जब भी आपको जीवन में अंधकार दिखाई दे तो किसी बुद्ध पुरुष के शरण में जाना चाहिए। दूसरा वाक्य है संघम शरणम गच्छामि। जीवन में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए यूनिटी का होना आवश्यक है। आपके पास संघ होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो दूसरा वाक्य है संघम शरणम गच्छामि। तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का मतलब होता है सामाजिक क्रांति। जहां समाज में कुछ गलत हो रहा है तो आप उस जगह खड़े होते हैं। तो ये 3 वाक्य जीवन में उतारने योग्य है। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रारंभ करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म में प्रवर्तक भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म देखेंगे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके पिताजी सुयोधन थे और माताजी महामाया थी। बताया जाता है कि इनकी माताजी देवदह नेपाल के लिए अपने मायके जा रही थी और मायके जाने के दौरान प्रसव पीड़ा हुआ जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। तो इनके लालन पालन के लिए इनकी पिताजी की दूसरी शादी हुई इनकी मासी से, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो लालन पालन प्रजापति गौतमी विमाता कह सकते हैं, सौतेली माता कह सकते हैं या मासी कह सकते हैं, इनके द्वारा किया गया। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा नामक एक कन्या से, जिससे राहुल की उत्पत्ति होती है। तो भगवान बुद्ध का एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल था। अब देखेंगे 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध एक बार विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो घूमने के दौरान उनकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति के बाद घूमते हुए इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उसके बाद रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद इनकी नज़र एक लाश के ऊपर पड़ी और सबसे अंत में जब घूमकर वापस आ रहे थे तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो बूढ़ा, बीमार, लाश और सन्यासी, इन 4 दृश्यों को देखने के बाद भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इनको लगा भगवान बुद्ध मोह माया जाल को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में बताया जाता है कि गृह को त्याग कर घर से निकल पड़े। आप बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। तो गृह त्यागने के बाद भगवान बुद्ध वैशाली जाते हैं और वैशाली में एक अलार कलाम आश्रम था जहां पर कौंडिन्य और अन्य 4 उपासक के साथ घोर तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। अन्न जल के त्याग के चलते इनका शरीर सूखकर जर्जर हो गया था और मनवांछित उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी। अतः तप मार्ग को निरर्थक जानकर सुजाता नामक स्त्री के हाथों खीर खाकर अपना तपस्या भंग कर लिया। वहाँ के जो इनके साथी थे पाखंडी कहकर वैशाली से अलार कलाम आश्रम से निकाल दिया गया। तो इनको पाखंडी कहकर इनका साथ सारे मित्र छोड़ दिए। अब ये बेचारे क्या करते हैं कि वैशाली से निकलते हैं और धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं गया की तरफ। बताया जाता है कि 35 वर्ष की आयु में
बैसाख पूर्णिमा की रात बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, जिसका दूसरा नाम फल्गु भी है, तो फल्गु या निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा की रात इन्हें केवल्य की प्राप्ति होती है। अब केवल्य क्या होता है? केवल्य होता है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान क्या है इसको भी समझ लीजिए। दो प्रकार का ज्ञान होता है, दो प्रकार की विद्याएं होती है, एक पराज्ञान होता है, एक अपराज्ञान होता है। पराज्ञान आप पढ़ते हैं जिसमें फिजिक्स को पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, अन्य विषयों को पढ़ते हैं, पराज्ञान है। अपराज्ञान होता है जैसे माया क्या है इसको जान लेना, तो इन सारी बातों को उसके बाद अपने ज्ञान इंद्री पर कमांड कर लेना। यानी आप घर से तो निकल जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, पर हमारा दिमाग फिर भी जाता है अपने बच्चे के लिए, तो इस मन पर काबू पा लेना। तो बहुत साधना करते थे और मन पर काबू नहीं कर पाते थे। 35 वर्ष की आयु के बाद ये अपने मन को नियंत्रित कर पाए, जिसको बोलते हैं पूर्ण ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति इनको बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ। अब जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बताया जाता है कि इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ। और जानकर आश्चर्य होगा कि जो 4 ब्राह्मण सन्यासी इनको पाखंडी कहकर आश्रम से निकाल दिया था, उन्हीं 4 सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है बौद्ध धर्म में, यह भी पूछा जाता है। तो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश इन्होंने जिन लोगों ने इनको आश्रम से बाहर निकाला था उन्हीं को प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। अब देखेंगे इनके द्वारा जो उपदेश दिया गया, कौशल, वैशाली, साराबस्ती, अन्य अनेक जगह उपदेश दिया गया, जिसमें से सर्वाधिक उपदेश इन्होंने साराबस्ती में दिया। देखेंगे कि इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई। बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि 4 बौद्ध संगतियां हुई है, जो एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। तो चारों बौद्ध संगति आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप ईस्वी देखिए। प्रथम बौद्ध संगति आप देखेंगे 483 ईस्वी पूर्व में है। द्वितीय बौद्ध संगति देखेंगे 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व देखेंगे। और तृतीय बौद्ध संगति देखेंगे 251 ईस्वी पूर्व। और चतुर्थ बौद्ध संगति देखेंगे प्रथम शताब्दी ईस्वी। तो आप ईस्वी इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 251, और उसके बाद याद रख सकते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी। अब देखिए किनके शासन काल में ये बौद्ध संगतियां हुई, इसको आप कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला आता है अजातशत्रु। हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु, जिनके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। दूसरा देखेंगे, दूसरी बौद्ध संगति काला अशोक। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था काला अशोक, जिसे इतिहास में काकवर्ण भी बोलते हैं। तो काला अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तृतीय आप देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ, जो मौर्य वंश का तीसरा राजा था। और सबसे अंतिम में आप देखेंगे कनिष्क, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अध्यक्ष में देखेंगे तो पहली बौद्ध संगति में अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया है, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति में आप देखेंगे अध्यक्षता सबा कमीर के द्वारा किया गया है। और तृतीय बौद्ध संगति में आप देखेंगे अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस, और चतुर्थ और अंतिम में देखेंगे वसुमित्र के द्वारा किया गया है। अब कार्य क्या क्या हुआ आप देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति में देखेंगे भगवान बुद्ध के विचारों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है, सुत्त पिटक और विनय पिटक में। फिर आप देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति में कार्य क्या हुआ, तो इसमें देखेंगे विवाद की स्थिति में 2 खंड 2 भाग में बट गए थे।
जिसको बोला गया है अस्थावीर एवं महासंघिक, अस्थावीर एवं महासंघिक बोला गया। तृतीय बौद्ध संगति में देखेंगे कार्य क्या हुआ है, तो तृतीय बौद्ध संगति में देखेंगे अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। आप पढ़ते हैं त्रिपिटक, जिसमें सूत्र पिटक और विनय पिटक, इसका संकलन, इसको जो विचारों का संग्रह अलग अलग किया गया प्रथम बौद्ध संगति में, और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया, और तीनों को मिलाते हैं तो हो जाता है त्रिपिटक। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जो जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ कुंडलवन कश्मीर में। आप देखेंगे कि यहाँ पर हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भाग में बटा है। ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ हुआ, तो गौर करेंगे प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। राजगिरी आप जानते हैं कि बिल्कुल शहरीकरण था। जब कोलकाता नहीं था, दिल्ली नहीं था, चेन्नई नहीं था, उस वक्त बिहार का ये क्षेत्र पूरा डेवलप था। तो पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ। दूसरा बौद्ध संगति देखेंगे वैशाली में, जहां अभी देखते हैं वर्तमान में हाजीपुर। तो दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति देखेंगे पाटलिपुत्रा में हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ, इसमें दो शाखाएं बन गई, हीनयान और महायान। आप देखेंगे हीनयान दक्षिण भारत की तरफ का जो शाखा था उसे हीनयान बोला गया, और उत्तर भारत में जो लोग गए वो महायान संप्रदाय चला। तो इस प्रकार से बौद्ध संगतियां जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल याद रखिए। इसके बाद आप देखेंगे भगवान बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था अनंत, जिसके कहने पर इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। आप देखेंगे प्रथम महिला इनकी माताजी थी प्रजापति गौतमी, जो सबसे पहले बौद्ध संघ में महिला के तौर पर आई थी। तो भगवान बुद्ध जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, प्रचार प्रसार में घूमते हैं, तो आप देखेंगे 3 शिष्य को, 3 विश्वास पात्र शिष्यों को इनके द्वारा तैयार किया गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इनको लगा कि नहीं, अब इसका टेस्ट लेना चाहिए, किस हद तक मतलब ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो पहले शिष्य से पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम बौद्ध धर्म के प्रचार में जा रहे हो और तुम्हें कोई गाली दे दे तो फिर क्या करोगे। तो वो जो प्रथम शिष्य था इनका बोलता है कि प्रभु सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद दूंगा, उसको थैंक यू बोलूँगा, फिर गॉड को थैंक यू बोलूँगा। ऐसा क्यों, तुम्हें तो गाली दे रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पर देखिए, वो बोलता है जो पहला शिष्य है कि देखिए प्रभु हमें वो मार भी सकता था, हमको केवल गाली देकर छोड़ रहा है। दूसरे से पूछते हैं, दूसरे शिष्य से पूछते हैं कि सचमुच तुमको कोई मार दे, कोई मारे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान, फिर तुम क्या करोगे। तो ये भी बोलता है कि सबसे पहले मैं उसको थैंक यू बोलूँगा, फिर गॉड को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि वो हमको मारकर छोड़ दिया, एक थप्पड़ मारकर छोड़ दिया। वो हमें जान से भी तो मार सकता था, जान से नहीं मारा। तीसरे से बोला गया, तीसरे से पूछते हैं तीसरे शिष्य से, सचमुच समझो तुमको कोई जान से मार दे फिर क्या करोगे। तो प्रभु हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे इस मोह माया जाल से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान बुद्ध के विचार सीखने योग्य हैं। इसी प्रकार से मैं अलग अलग टॉपिक को लेकर आता रहूँगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।